वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक नो कांटेक्ट करंट फीलिंग्स। इस नो कांटेक्ट में आपकी पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर। लेट्स सी, कलेक्टिव फीलिंग रहेगी, टाइमलेस रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ठीक है, देखते हैं नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की करंटली इस कनेक्शन को लेकर ये इंसान और आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। करंटली आपके पार्टनर स्नो कांटेक्ट में क्या फील कर रहे हैं, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। करंटली आपके पर्सन स्नो कांटेक्ट में करंट फीलिंग्स, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो इंसान करंटली आपको लेकर स्नो कांटेक्ट में क्या फील कर रहा है। ओके, एम्परर। ये पर्सन बहुत ज्यादा इगोस्टिक होके बैठा हुआ है। ठीक है, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। अभी आपको सिर्फ ये फील हो रहा है करंट टाइम फ्रेम पे स्ट्रबल हुआ है किसी तरीके की जिद। ठीक है, किसी तरीके का मतलब कि पता है गलत है या पता है कुछ गलत कर रहा है, लेकिन एक स्ट्रबल एनर्जी है। ठीक है, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग एनर्जी है, जैसे गलती भी खुद की और साइलेंट ट्रीटमेंट भी खुद का। ठीक है, ये वो वाली एनर्जी है इस इंसान की। काफी ज्यादा इगोस्टिक है और स्ट्रबल है, जिद है इसके अंदर। ठीक है, साइलेंट हुआ है, चीजों को अपने चीजों को खुद से कंट्रोल करना चाह रहा है। ठीक है, ये नहीं चाह रहा कि मतलब कि साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है ये इंसान आपको। आपके पर्सन के साथ अगर आप लोग की लाइफ वापस जुड़नी है तो आपके पार्टनर के अंदर किसी तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई आपके पर्सन को अपने सेल्फ में किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना पड़ेगा, अपने बिहेवियर को, अपने पैटर्न्स को, अपने तरीके को, कनेक्शन को डील करने के चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर नीड ये है। आपके पर्सन बहुत ज्यादा एक एम्परर टाइप पर्सन है। ठीक है, इन एंड आउट, बहुत प्लेयर काइंड एनर्जी। ये पर्सन जैसे कि नेगेटिवली आपको कंट्रोल करना चाह रहा है। एक मिस्टेक सारी खुद की है, गलतियां सारी खुद की हैं और डोमिनेट आपको कर रहा है। ठीक है, आपको मतलब के शो आपको ये कराना कि आप गलत कर रहे हैं। कोल्ड डिटैच एनर्जी, खुद की एक साइलेंट ट्रीटमेंट देना, इन एंड आउट करना, अपनी मर्जी से आपके साथ कांटेक्ट में आना या अपनी मर्जी से आप लोग के कनेक्शन में ये पर्सन का जब दिल चाहता है ये बात कर लेता है। अदरवाइज यहाँ पर एक इन एंड आउट कम्युनिकेशन है, इन एंड आउट बातचीत है। आप लोग की एक बातचीत हो भी रही है तो बहुत इन एंड आउट हो रही है। ठीक है, बहुत डोमिनेशन, डार्कनेस, टॉक्सिक बना हुआ है इंसान इस वक्त, आपको समझ नहीं रहा। बहुत टॉक्सिसिटी इसके अंदर है। ठीक है, बहुत एनर्जेटिकली आ रहा है, मतलब कि एक आता है और चला जाता है। आप लोग की बातचीत होती है और फिर आप लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और एरीज एनर्जी है और वर्गो एनर्जी है। बहुत ज्यादा स्ट्रबल, जिसे घुनना मीसना, जानता है सारी गलतियां, या फीमेल या मेल है डजेंट मैटर। ठीक है, कंट्रोलिंग। ये इंसान जानता है कि आप इसे लव करते हैं, आप इसके बिना नहीं रह पाते। ठीक है, ये इंसान बहुत अच्छे तरीके से जानता है। आपके पर्सन कहीं और भी इन्वॉल्व है। ठीक है, ये जो इन एंड आउट हो रहा है ना, इसके अलावा आपके पर्सन का इंटरेस्ट कहीं और भी है, या पर्सन टाइम स्पेंड जब वहां से चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं, वहां से जब इसको स्पेस चाहिए होता है तो ये आपसे बात कर लेता है। कुछ इस टाइप की आपके पर्सन की एक माइंडसेट चल रहा है। आपके पर्सन इस तरीके से सिचुएशन को डील कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ ना कुछ आप लोग के बीच कुछ ऐसा चल रहा है। आप वेट करते रहते हैं, जब इस पर्सन का दिल होता है तो ये इंसान आपसे बात करता है। जब इसका दिल करता है आपकी तरफ इन्वेस्ट करने का या आपसे कांटेक्ट में आने का तो आता है, अदरवाइज नहीं आता। ठीक है, बिल्कुल आपके अलावा कुछ और जरूर चल रहा है इसकी लाइफ में। ठीक है, जैसे कि अपनी मर्जी से अपनी लाइफ को चला रहा है, ये नहीं जान रहा कि आप क्या चाह रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप एक स्ट्रेस नाइट, बहुत स्ट्रेसफुल नाइट है आपकी। ठीक है, स्ट्रेस वाली नाइट है। आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, डिस्टर्ब हैं, क्योंकि आपकी सारी होप इस इंसान से है। ठीक है, अगर ये एम्प्रर है तो आप खुद को एक एम्प्रेस समझते हैं। आपको ऐसा लगता है मतलब कि आपकी दोस्ती भी इससे, प्यार भी इससे, आपकी एक्सपेक्टेशन भी इससे। ठीक है, आप 24/7 सोचते रहते हैं। आपको कहीं ना कहीं फील होता है कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई और पर्सन या कोई और इन्वॉल्वमेंट जरूर है। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा उस चीज को सोचकर पेन फील होता है। ठीक है, आपको बैकस्टेपिंग फील होती है इस इंसान को सोचकर। आपको ऐसा लगता है इस इंसान ने पल में भी आपके बारे में नहीं सोचा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने से पहले।
आप लोगों ने एक अच्छा टाइम स्पेंड करा, या अच्छा आप लोग के बीच एक रीयूनियन हुआ था, एक आप लोग सेलिब्रेशन में थे, मतलब कि एक अच्छा टाइम स्पेंड करा है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि इंसान को जरा सा भी इस चीज का एहसास नहीं होता, आपको बिट्रियल फील होता है, ठीक है, आपको ऐसा लगता है ये आपको बैकस्टेप करके गया है, ठीक है, इसको आपको ब्रोकन करके गया है, इसने आपको छोड़कर अपनी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट किया है, ठीक है, इसने आपके बारे में एक बार भी नहीं सोचा, अपनी लाइफ में पीस स्टार्ट किया। आपको लगता है इसके यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, एक मतलब के लव, कोई लव इंटरेस्ट है इसकी लाइफ में, ठीक है, इसकी लाइफ में पीस है। आपको ऐसा लगता है इसने सिर्फ अपने बारे में सोचा, इस सिचुएशन से निकलने से पहले आपके बारे में नहीं सोचा। आप जानते हैं इसकी लाइफ में चॉइसेस थी, जो कुछ भी टावर मोमेंट आया है इस पर्सन की लाइफ में अदर ऑप्शंस की वजह से, चॉइसेस की वजह से ये ऑप्शन, ये टावर मोमेंट आप लोग के बीच इसलिए आया है। बहुत स्ट्रगल हुआ है, समझने को सुनने को तैयार नहीं है, आप रोकना चाहते हैं जिन भी चीजों को अपनी लाइफ में चूज कर रहा है, आप जानते हैं कि ये अपनी लाइफ को मतलब कि जो भी स्टेप उठा रहा है, आपको ऐसा लगता है कि इसको बाद में पछतावा होगा, इन स्टेप्स का इसको बहुत देर बाद रियलाइज होगा, जब ये पूरी सिचुएशन खत्म हो चुकी होगी, जब सब कुछ खत्म हो चुका होगा। अभी तो आप बनाना चाहते हैं, अभी आप वेट कर रहे हैं, अभी आप बार बार इंतजार करते हैं, अप्रोच करते हैं, कोशिश करते हैं, मतलब कि आपकी माइंड में ये चीज है, आपकी इंट्यूशन कह रही है, आपका माइंड सेट कह रहा है, आपको ऐसा लगता है इसको जब रियलाइज होगा, जब सब कुछ खत्म हो चुका होगा, मतलब कि ये जहां भी जिस जगह को भी पीस समझ रहा है वो पीस नहीं है, ठीक है, वो परमानेंट इसके लिए हैप्पीनेस नहीं है, पीस नहीं है, वहां सुकून नहीं है। ये इंसान इस चीज को अंडरस्टैंड क्यों नहीं कर रहा, ठीक है, आप चाहते हैं इंसान इस चीज को समझे, अंडरस्टैंड करे, वो चीज एक जो अपनी लाइफ में जो अपने लिए चूज कर रहा है वो बहुत इसके लिए लॉन्ग टर्म बेसिस पे नहीं है, या इसकी चॉइस सबसे ज्यादा यहाँ पर आपको एक चीज फील हो रही है, शायद इसके पास बहुत से लोग हैं लेकिन आपके पास तो सिर्फ ये है, ठीक है, आप हर पॉसिबल कोशिश चाहते हैं कि ये आपकी लाइफ में वापस आ जाए, ये आपको समझे, ये आपको अंडरस्टैंड करे, इसके दिल में आपका एहसास हो, ठीक है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस इंसान को, लेकिन बहुत स्ट्रगल हुआ है, बहुत नेगेटिव हुआ है, बहुत टॉक्सिक हुआ है, अपने तरीके से सिचुएशन को चला रहा है, बिल्कुल भी सुनना नहीं चाह रहा, बिल्कुल भी आपको अंडरस्टैंड करना नहीं चाह रहा, ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है इसके अंदर आपको लेकर। आपने बहुत वर्क करा है इस कनेक्शन पे, ठीक है, आप बहुत लॉयल और ऑनेस्ट रहे हमेशा इस इंसान के साथ, लेकिन ये एक नॉन सीरियस वाला बिहेवियर, जैसे कि आपको अटैचमेंट हो गई तब ये इंसान इस तरीके का बिहेवियर, इस तरीके का आपके साथ, इस तरीके का जो भी आप लोग के बीच चल रहा है, आप लोग की कम्युनिकेशन ब्रेक हो रही है, आप लोग के बीच एक डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है, ये जो कुछ भी हो रहा है इससे पहले नहीं हो रहा था, ये टावर मोमेंट सडन आया है, सडन इस इंसान का इस तरीके से बिहेवियर बदल गया है आपके साथ, आप बहुत ज्यादा स्टक और ब्लॉक फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने गलत पर्सन चूज कर लिया अपनी लाइफ में, कोई गलत रास्ता चूज कर लिया, काश आप ये सब कुछ चूज ही ना करते, काश ये सिचुएशन में आप इन्वॉल्व ही ना हुए होते, ठीक है, आपको इस इंसान की आदत पड़ चुकी है, ठीक है, ये वो वाली बात है जैसे कि आदत आदत डालकर ये इंसान जैसे कि कह रहा है कि आदत छोड़ दो मेरे बारे में मत सोचो, मेरे बारे में सोचना छोड़ दो, ये फीमेल है या मेल है, जैसे आपको ऐसा लग रहा है बहुत सेल्फिश इंसान है, जब इसको अपने लिए कोई हेल्प चाहिए होती है, कोई जरूरत होती है, आपने हर मतलब कि हर हेल्प करी है, आपने हर इसकी बुरे वक्त में इसका साथ दिया है, जब इसका टाइम अच्छा हुआ या जब इसको और लोग मिले इसने आपको अपनी लाइफ से निकाल दिया, आपको इस तरीके से फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप इसके आदी हैं, आप इसके ऊपर डिपेंड हैं इमोशनली, ये बात ये समझ नहीं रहा क्या, ठीक है, यहाँ पर आप बहुत ज्यादा आपको शेडो वर्क करने की जरूरत है, आप बहुत ज्यादा डिपेंड हो जाते हैं लोगों के ऊपर, ठीक है, आप बहुत ज्यादा डिपेंड होने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं सामने वाले इंसान से, आपको ऐसा लगता है वो इंसान नॉट टुडे, नॉट डीलिंग हर्ट, ठीक है, अवॉइडिंग, भाई ये आपके साथ फोन कॉल्स अवॉइडिंग, ये कन्वर्सेशन नहीं कर रहा, बहुत ज्यादा अवॉइड कर रहा है, ये आपको हर्ट कर रहा है, पेन दे रहा है, बहुत ज्यादा एंगर इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, अबंडेंटमेंट है, आपको ऐसा लगता है कि मतलब कि आपको सुनने और समझने के लिए तैयार नहीं है, मिसबिहेव कर रहा है, आप भी जब बात करने की कोशिश करते हैं प्रॉब्लम को बताने के बजाय और एग्रेसिव हो जाता है, शॉर्ट टेम्पर इंसान है, मतलब कि एक एग्रेसिव सा बिहेवियर दिखाता है बहुत ज्यादा, जैसे कि यहाँ पर है रिसीविंग व्हाट यू नीड, प्रोग्रेस, अराइव, मूविंग ऑन, क्लोजर इश्यूज, ठीक है, यहाँ पर ये इंसान जो है ना, ये इंसान और आपके बीच अभी तो बहुत ज्यादा जैसे कि अभी आपको कहा जा रहा है मूविंग ऑन, ठीक है, अपने लिए पीस चूज करो, ये टॉक्सिसिटी है इस इंसान के अंदर, बेहद टॉक्सिसिटी है, वो आप में जब वो ये इंसान आपको जब कनेक्ट करता है जब ये अपने एंगर इश्यूज से डील नहीं कर पा रहा होता, ठीक है, जब ये इसको अपनी लाइफ में हैप्पीनेस, जॉय और पीस चाहिए होता है, इस इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ न्यू फेज स्टार्ट हुआ है
सॉरी, कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ न्यू लोगों के साथ कनेक्शन, न्यू लोगों के साथ स्टार्ट हुआ है। इस इंसान की लाइफ में कोई ना कोई या तो बिजनेस में कोई सक्सेस या जॉब अपॉर्चुनिटी या जॉब मिली है, कुछ ना कुछ इसकी लाइफ में हुआ है, ये अपनी लाइफ में आगे की तरफ मूव कर रहा है, पीस की तरफ मूव कर रहा है, सक्सेस की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। मतलब कि जो उसका मूव फॉरवर्ड हो रहा है, ये अपनी लाइफ में जो आगे बढ़ रहा है, इसने आपको पीछे छोड़ दिया, ठीक है। ये इसकी लाइफ में आपकी वैल्यू ही नहीं थी, सिर्फ आप ही समझ रहे थे कि इसकी जिंदगी में बहुत वैल्यू है आपकी, ठीक है। कॉल का आंसर ना देना, कांटेक्ट करें तो मिसबिहेव करना, सही से बात ना करना, ठीक है। और अपने मतलब से बात करना, अपने मतलब की बात है तो बात करेगा, ठीक है। आपको जिसके मतलब की बात करके मैसेज करें तो बात करेगा, लेकिन अदरवाइज बात ना करना। सेडक्शन, भाई ये इंसान आपके लिए, आपकी तरफ जो अट्रैक्ट हुआ था, एक डेटिंग, फ्लर्टिंग और एक मतलब के फ्रेंड्स विद बेनिफिट, ये वाले कनेक्शन के होता, ठीक है। अट्रैक्शन, फीलिंग्स, डेटिंग, देखिए फ्लर्टिंग करने के लिए अट्रैक्ट हुआ था, ये आपको लटकाने के लिए या आपको अपनी लाइफ में लॉन्ग टर्म चलने के लिए इसने आपसे बातें नहीं स्टार्ट की थी, टाइम पास करने के लिए, एक अच्छा वक्त गुजारने के लिए आप इसके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा ऑप्शन रहे, ठीक है। अट्रैक्शन है, फ्लर्टिंग है, डेटिंग है, हुकअप है, टेम्पटेशन है, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस। भाई आपके रिलेशनशिप में बहुत कुछ चल रहा है, आपके पर्सन जितने सीरियस और जितने लॉयल आप हैं या आप समझ रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था ये इंसान आने के बाद आपकी लाइफ बैलेंस हो जाएगी, ये इंसान आपको संभाल लेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये इंसान आपको एक अट्रैक्शन बेस आपकी तरफ अट्रैक्ट हुआ था, इसका कोई लॉन्ग टर्म रहने का प्लान नहीं था या आपके साथ किसी भी तरीके का लॉन्ग टर्म निभाने का प्लान नहीं था। हार्ट विथ की, आपको तो यही लगा था एक वेलकम लव मीटिंग वन द वन, ठीक है। आप एक द वन समझ रहे थे, आपने अपने हार्ट, अपने दिल को आपने ओपन किया था इस इंसान के साथ कनेक्ट करने के लिए, डेट करने के लिए, ठीक है। मीटिंग समवन न्यू, भाई इंसान नए लोगों से मिल रहा है, नए लोगों से कनेक्ट हो रहा है और डेटिंग वगैरह कर रहा है, न्यू सेटअप्स, न्यू प्लानिंग्स कर रहा है। सडन चेंजेस, आपके रिलेशनशिप में सडन चेंजेस आए, शॉकिंग न्यूज आई है, सरप्राइजेस मिले हैं, मतलब कि आपको जैसे कि आपने इस इंसान को कभी ऐसा समझा ही नहीं था, जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, जिस तरीके से आपको ट्रीट कर रहा है, आपने कभी नहीं सोचा था ये इस तरीके का पर्सन निकलेगा, ये इस तरीके का इसका नेचर निकलेगा, या इस तरीके के इसके इंटरेस्ट निकलेंगे, ये इतना टॉक्सिक और कार्मिक निकलेगा या इतना मतलबी निकलेगा, ठीक है। आपके माइंड में ये सब चीजें नहीं थी, आप इस तरीके से इंसान को, ये काफी इसको जो है ये मतलब कि टेम्पटेशन वाले कनेक्शन चाहिए, अट्रैक्शन वाले, ये अट्रैक्शन बेस आपके लिए कनेक्ट हुआ था, इसने नहीं, इसका आपको लॉन्ग टर्म लेकर चलने का प्लान था ही नहीं, आप ही सीरियस हो गए, या आपको इसलिए अपने आप से दूर कर रहा है, ठीक है। इसने अगर आपसे कम्युनिकेशन स्टार्ट किया, अगर ये आपसे फ्रेंडशिप हो या दोस्ती हो या चीज़ आप लोगों के बीच आगे बढ़ी, तो इसका कोई लॉन्ग टर्म बेसिस पे इन सब चीज़ों को फुलफिल करने का प्लान नहीं है, ठीक है। मैं आपको ये इतना क्लियर कर दूं, शायद आप इस इंसान को गलत समझ रहे हैं, जिस इंसान से आप नो कांटेक्ट में है, वो इंसान एक क्लियर काइंड एनर्जी में है, वो अभी तो फिलहाल के लिए वो इंसान बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस, अपनी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आगे रास्ता ही नहीं, आप कहाँ जाएं, ठीक है। किसके साथ आप बात करें, किसके साथ बैठकर आप चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करें, आपको अपनी हीलिंग की जरूरत है, आप बहुत ज्यादा जैसे कि इस वक्त एक आपके अंदर बैलेंस नहीं है, आप इम्बैलेंस हुए हुए, ठीक है। आप पूरे इसके ऊपर डिपेंड कर रहे थे, आपकी खुशियां डिपेंड कर रही थी, आपकी हैप्पीनेस डिपेंड कर रही थी, जब चाहे इंसान आपको रुला दे, जब चाहे इंसान आपको हंसा दे, तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है अपने सेल्फ पे ध्यान दें, अपने आप को बैलेंस करने पे ध्यान दें, आपका थर्ड आई चक्र, आपको ड्रीम्स ऐसे आ रहे होंगे या ख्वाब ऐसा आ रहा होगा, आप अपने आप को बैलेंस करें। ये सिचुएशन आपकी लाइफ में इसलिए बन रही है, ट्रैप एंड फियर, बहुत ज्यादा ट्रैप और फियर में है, आप इसको आप इसको लूज नहीं करना चाहते, आप इसको खोना नहीं चाहते, इस प्यार को, इस इंसान को, इस एहसास को, ठीक है, आप जाने नहीं देना चाहते, बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है, आपकी इंट्यूशन कह रही है कोई और थर्ड पार्टी इन्वॉल्व इस पूरी सिचुएशन में, इमोशनल विड्रॉवल, आप इमोशनली बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट है अपनी लाइफ में, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है आपने फिर एक बार अपनी लाइफ में एक ऐसा फैसला करा है जिसने आपको बहुत ज्यादा हर्ट और पेन दिया है, ठीक है। भाई ये जो सब चीजें आपकी लाइफ में हो रही है, आपको ट्रांसफॉर्मेशन करवाना चाहती है, आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे, आपके साथ एक फर्स्ट टाइम नहीं है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, आप बहुत ज्यादा मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड है, डिस्टर्ब है, मेंटल एक मतलब कि हेल्दी, आपका जो मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं है, ठीक है। एक हेल्दी माइंडसेट नहीं है आपका, आप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं, बहुत ज्यादा रिलाई करने लग जाते हैं, बहुत जल्दी ब्लाइंडली ट्रस्ट आपको हो जाता है, ठीक है। लेकिन आप समझ नहीं पा रहे, बहुत ईगोस्टिक, डोमिनेटिंग, टॉक्सिक इंसान निकला, जिसको आपने बहुत बेहतर और बहुत अच्छा, आप जिसके साथ एक हार्मनी क्रिएट करना चाह रहे थे,
वो इंसान काफी ज्यादा डिसेप्टिव एंड एनवी, ठीक है, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी चल रही है यहाँ पर, एक डिसेप्टिवनेस है, एनवीनेस है, ठीक है, यहाँ पर टॉक्सिसिटी है इस कनेक्शन में, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीटेड, आपको कॉन्फ्लिक्टेड और डिफीटेड फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है इस इंसान ने आपको धोखा दिया है, ठीक है। विजडम, आपको अपने विजडम से काम लेना चाहिए, आपको अपने आपको आपके घर में कोई ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर है तो उनके पास बैठे, ठीक है, कुछ एडवाइस लें और देखिए प्यार उससे करो जो आपसे प्यार करे, ठीक है, ये हमेशा याद रखें, प्यार उससे करें जो आपको रिटर्न में प्यार करे, एटलीस्ट रिटर्न में वो आपके लिए एहसास रखे, ठीक है, प्यार उससे करना चाहिए जिसके अंदर आपको एहसास मिले। शायद हर कोई आपको प्यार नहीं कर सकता, ठीक है, हर किसी से आपको प्यार नहीं मिल सकता, एटलीस्ट एहसास तो मिल सकता है, नहीं करे वो प्यार लेकिन एहसास तो करे ना आपका। तो यहाँ पर आप किसी टॉक्सिक इंसान को डील कर रहे हैं, आप यहाँ पर एक आपने ब्लाइंडली ट्रस्ट किया है किसी इंसान पे, आपको जो अपनी हैप्पीनेस, जो ऐसा लग रहा था कि लाइफ में बहुत स्ट्रगल के बाद कोई ऐसा इंसान दे दिया जिसके ऊपर आप फुली ट्रस्ट कर सकते हैं, तो लाइफ में आपने यही सोचा होगा आप जिसके ऊपर कंप्लीटली ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन लाइफ आपकी जिंदगी आपका लाइफ पाथ चाहता है कि आप खुद के ऊपर ट्रस्ट करें, सामने वाली पार्टी पे नहीं, सामने वाली पर्सनैलिटी पे नहीं ट्रस्ट करें, सामने वाले पर्सन पे ट्रस्ट मत करें, अपने ऊपर ट्रस्ट करें। ये ट्रस्ट आपको इतना यकीन, इतना ट्रस्ट अपने ऊपर होना चाहिए, ये सामने वाले पे किया है आपने, तभी आपका ट्रस्ट इतना टूट रहा है, इतना बिखर रहे, आप इतना डिस्टर्ब हो रहे, आपको एक डिप्रेशन फील हो रहा है, क्योंकि कनेक्शन में आप इससे कहीं ज्यादा थे, आपने ये देखा ही नहीं कितना इन्वॉल्व है, आपने ये देखा कि आप कितने इन्वॉल्व हैं, ठीक है, आपके अंदर कितना प्यार है। तो जो प्यार, जो खुशी, जो सुकून आप इसको देना चाह रहे थे, सबसे पहले वो खुद की एक सेल्फ रिस्पेक्ट करें। आप अपने सेल्फ को समझ नहीं पा रहे, आपका सेल्फ आपका प्यार चाह रहा है, आपका सेल्फ आपकी रिस्पेक्ट चाह रहा है, आपका सेल्फ चाह रहा है कि बार बार मुझे किसी और के आगे मत झुकाओ, जो लोग मुझसे प्यार नहीं कर रहे, जो लोग मुझसे कनेक्ट नहीं होना चाह रहे, जो लोग मुझसे उसी तरीके से पेश नहीं आते जैसा मैं आ रहा हूँ लोगों के साथ, तो मुझे वहां मत डालो, ठीक है। तो अपने सेल्फ की कदर करो, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट करो, अपने 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 ऊपर काम करो, ठीक है। जो टाइम आप दूसरों को देते हो, जो पैसा दूसरों को देते हो, वो खुद के ऊपर भी लगा सकते हो, चलो लगा भी रहे हो किसी और के ऊपर, लेकिन एक्सपेक्ट मत करो, एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए, जीरो एक्सपेक्टेशंस के साथ कनेक्ट हो, ठीक है। अगर किसी के साथ कनेक्ट होना है तो इंसानी जरूरियात है, लोगों के साथ कनेक्ट होना, कभी काम पड़ता है, कभी कुछ होता है, लेकिन प्यार, लव, मोहब्बत सिलेक्टिव लोगों के साथ होती है, द वन होता है वो लाइफ में जिससे प्यार होता है या जिससे मोहब्बत होती है, जिससे लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, ठीक है। तो सोच समझ कर उसको चूज करो, आपने सोचा समझा नहीं, आपने देखा अच्छा इंसान है, आपके आपके साथ अच्छे से बात कर रहा है, आपके साथ कोई भी अच्छे से बात करता है, आप उसको बहुत ज्यादा क्लोज ले आते हैं या आप उसके बहुत क्लोज आ जाते हैं, ठीक है, मतलब कि आपको एक अच्छा इंसान चाहिए इंटरनली, आपकी जैसे आपकी सोल क्रेविंग करती है आपको कोई समझने वाला अदर जेंडर मिले जो आपको अंडरस्टैंड करे, ठीक है। अपने आप को बैलेंस में लाएं, कभी कभी ऐसा हो सकता है टीन एज में होते हैं कुछ लोग, या टीन एज के बाद भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हम अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं हो पा रहे होते, ठीक है, हमें हमेशा नीड रहती है, क्योंकि दुनिया में हर कोई हर किसी के साथ है, सिर्फ इसलिए शायद मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, कि जब हम देखते हैं यार मेरी उस दोस्त का भी एक बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, ये है वो है, मेरा भी होना चाहिए, ठीक है, कहीं ना कहीं ये वाला भी फैक्टर अगर है तो इसको रिमूव करें। सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती, किसी की लाइफ में कभी कुछ अच्छा पहले आ जाता है, कभी कुछ अच्छा बाद में आता है, तो एक सेम टाइमिंग नहीं हो सकती सबकी लाइफ में कुछ अच्छा होने की, ठीक है, शायद आपका टाइम बाद में होगा, ठीक है, लेकिन एक होता ना जिसको कहते हैं हम हिरस, जालिस, ठीक है, किसी की लाइफ में क्या हो रहा है, किसी की लाइफ में कुछ हो रहा है, नहीं, मतलब कि अपनी लाइफ में किसी की जिंदगी को देखकर लोगों को मत लेकर आए, अपनी लाइफ को देखकर, अपने सेल्फ को देखकर लोगों को लेकर आए, और नीडी मत बने, आप नीडी हैं इस टाइम, ठीक है, आप नीडी हैं, आप इस इंसान को पता है कि आप इसको नहीं छोड़ना चाहते, इस इंसान को पता है कि आप एक डेस्परेट हैं, इस वक्त आप कन्फ्लिक्टेड और डिफीटेड फील कर रहे हैं, आपको अपने विजडम से किसी तरीके की लर्निंग की जरूरत है, ठीक है, बहुत कन्फ्लिक्टेड है, डिफीटेड है, देखें एनवी एनर्जी है, काफी ज्यादा पॉलिटिक्स खेलने वाला इंसान है, बहुत पॉलिटिकल माइंड है इस इंसान का, ठीक है, इंसान आपके दिमाग को समझ चुका है, रीड कर चुका है, ये जानता है कि आपको कैसे टैकल करना है, ठीक है, आपकी लाइफ में आएगा टाइम टू टाइम, अपनी अपनी जरूरियात, अपनी फाइनेंशियल, इमोशनल, जैसे भी हो गई जरूरियात, ये आपसे पूरी करेगा और आपको लेट गो कर देगा, ठीक है, क्योंकि इसको ये चीज समझ में आ गई है कि एक जैसे कि आप लोग की कॉर्ड कनेक्टेड है,
कॉर्ड कटिंग आपने करनी है, ठीक है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके। तो यहाँ पर आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। आपको लोगों पे ट्रस्ट करने से पहले एक रीचेक करना चाहिए, ठीक है, लोगों के ऊपर इतना यकीन, इतना रिलाय करने से पहले रीचेक करें कि वो इतने ट्रस्ट के काबिल भी हैं। ओके, क्या करना चाहिए आपको, देखते हैं आपको क्या करना चाहिए। आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ और चल रहा है, मैं आपको इतना बता दूं, इस इंसान की लाइफ में, आपकी लाइफ में जो इन आउट कर रहा है, इसकी जिंदगी में कुछ और है, कहीं और इन्वॉल्व है, कहीं और टाइम स्पेंड करता है, इसकी लाइफ में कुछ और चल रहा है, ठीक है। आपके साथ कम्युनिकेशन होती है बैक एंड फोर्थ, बस ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हुआ था टाइम पास करने के लिए, पैशन के लिए, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन के लिए, बहुत ज्यादा एक अच्छा टाइम स्पेंड हो जाए, आपसे कोई जरूरियात पूरी हो जाए, मतलब कि ये कनेक्शन इसलिए बना था आपकी तरफ से, बहुत ज्यादा आप बहुत ज्यादा डिपेंड होने लग गए, आपको चीटेड फील हो रहा है, आपको लग रहा है इसने आपको चीट करा है। रिकवरी, ठीक है, आप अपने आप को रिकवर करें, यहाँ पर आपको रिकवरी की जरूरत है, और फेथ रखें डिवाइन पे, ठीक है। आप जैसे हैं आपको वैसा इंसान मिलेगा, जब आप जैसे नहीं है तो एक नेगेटिव, एक टॉक्सिक इंसान कैसा मिल सकता है, ठीक है। आप इसको डिजर्व नहीं करते। पैशन, अपने सेल्फ के लिए एक पैशन लेकर आए, अपने कैरियर के लिए, अपने काम के लिए, ठीक है, एक पैशन लेकर आए, और यकीन रखें, अपने आप को रिकवर करें, अपने पुराने सेल्फ को वापस लेकर आए। बहुत डिसअपॉइंट है, डिस्टर्ब है आप, स्ट्रेसफुल है इस वक्त, आपका जो मेंटल हेल्थ, आप डिस्टर्ब है, आइसोलेट करें खुद को, डिस्कनेक्ट हो जाएं लोगों से, आइसोलेशन में रखें खुद को, और रिकवर करें खुद को, ठीक है, एक रिकवरी के मूड में आए, अपने अपने सेल्फ के लिए पैशन, एक फेथ रखें, पैशन, अपना जो आपके पास पैशन है ना, उसको इस्तेमाल करें। प्रेयर, आपको मैनिफेस्टेशन डोर्स ओपन है, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। गिल्ट है आपको, आपने क्या करा, ठीक है, पास्ट में भी किसी चीज पे गिल्ट हुआ था, पास्ट में भी आपने किसी ऐसे कनेक्शन पे इन्वेस्ट किया था। सेल्फ वर्थ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गिल्ट से बाहर निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर आपको अपने सेल्फ वर्थ पे काम करना पड़ेगा। आप इंटरनली आपके घर में कोई सर्विस पे है, ठीक है, आपको उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। शायद अपनी लाइफ में आप अपने पेरेंट्स, अपने घर, आप मतलब कि बहुत ज्यादा आपके पर्सनल लाइफ में भी इश्यूज हैं, ठीक है। आपको एक होप मिली थी कि अपनी लाइफ को आप सेटल डाउन कर लेंगे, कहीं एक अच्छे अपने अपना एक लाइफ स्टाइल, एक अच्छा अपने आप को एनवायरमेंट कर लेंगे, आप मैरिज कर लेंगे, कमिटमेंट की तरफ चले जाएंगे, तो आपकी लाइफ एक सेट हो जाएगी। देखिए, अपने प्रॉब्लम्स को हमें अपना खुद संभालना पड़ता है। कोई तीसरा आके तो बिल्कुल एक प्रॉब्लम ऐड करता है, ठीक है, बहुत टाइम बाद पता चलता है कि वो प्रॉब्लम ऐड करने वाला या प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले बहुत ही कम होते हैं, वरना बहुत सारे लोग तो अपनी प्रॉब्लम ही लेकर आ रहे होते हैं। तो अपना आप जब इतने इस इंसान का जब इतना नेगेटिव या टॉक्सिक होने के बावजूद इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, तो अपनी प्रॉब्लम्स की क्यों नहीं। आपके पास वैसे ही अपनी लाइफ में बहुत कुछ करने को, अपने सेल्फ को बिल्ड करना है, आपने अपने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, अपनी फैमिली को देखना है, अंदर से अपने गिल्ट को रिमूव करना है। आप सेल्फ वर्थ पे काम करेंगे, आपका गिल्ट अंदर से रिमूव हो जाएगा, आप फ्री हो जाएंगे, ठीक है। अपने आप को बिजी करें आप। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।